देखिएगा, आज हम लोग करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन और जैकोबियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। पार्शियल डिफरेंशिएशन हालांकि अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, और फिर भी और अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन और इसके बारे में। देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है मेरे पास, और ये हमारे पास जो पहला सवाल है वो है कि आपके पास एक फंक्शन है, ये है हमारे पास z ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। z ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको दिया हुआ है, और आपको यहाँ से शो करना है, दिस इज टू प्रूव, क्या है आपका प्रूविंग क्या है, डेल z अपॉन डेल एक्स माइनस डेल z अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, डेल z अपॉन डेल एक्स माइनस डेल z अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, मतलब आपको z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, माइनस करना है, स्क्वायर करना है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 4 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, डेल जेड अपॉन डेल वाई से आप बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हैं। डेल जेड अपॉन डेल वाई का मतलब क्या रहता है कि z का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या रहता है, z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो भाई देखिए, जब आप z का x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको z की वैल्यू चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो आप z की वैल्यू यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, ये जो x प्लस वाई इसके नीचे लेके चले जाइए तो आपको मिल जाएगा। हालांकि अलग अलग टीचर्स अलग अलग मेथड से कराते हैं, ठीक है ना, कुछ नए मेथड से, कुछ पुराने मेथड से, लेकिन क्या है कि आप एक बात ध्यान रखिए, अपने बेसिक्स कभी मत छोड़िए, ठीक है ना। भाई आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना चाहते हैं तो आपको z की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग कर देते हैं कि भाई सीधे ही इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइड, फिर वहाँ से डेल जेड अपॉन डेल एक्स को सेपरेट करेंगे। समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। इससे बढ़िया तरीका है कि आप z की वैल्यू पहले से निकाल लीजिए, है ना। तो अब हम अगर यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन का दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका तो हो गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर आप लगाएंगे अपना क्वेश्चन रूल, तो आपको बहुत अच्छे से याद है, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाला टर्म ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा, हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा जैसा कि लिखा हुआ आप देख सकते हैं, और वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, है ना, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। अगर x का कर रहे हैं तभी बेसिकली x वाले टर्म का ही होगा, बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट है, तो y वाला टर्म कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का आपका हो गया 2x, ठीक है। माइनस क्या रहता है, नीचे वाला टर्म का स्क्वायर, नीचे वाला टर्म ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज और नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन। तो जब आप x प्लस वाई का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, तो x का 1 हो गया है, ठीक है। चलिए 2x का इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, और 1 का तो खैर इससे मल्टीप्लीकेशन करके कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो जब आप 2x का यहाँ पर करेंगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy, जैसा कि देखिए मैंने लिखा हुआ है रहा, ठीक है। और 1 का इसके अंदर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इस माइनस का जरूर अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, ये जो माइनस का साइन यहाँ पर ब्रैकेट के आगे लगा हुआ है, तो हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, 2xy आपका एज इट इज लिखा हुआ आप देख सकते हैं, और ये जो माइनस वाई स्क्वायर है वो भी एज इट इज लिखा हुआ है, और नीचे वाले टर्म जो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये भी आपका एज इट इज है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है मेरे नज़रिए से। इसके बाद देखिएगा, अब हमें निकालना है, हमें दो चीज़ों की ज़रूरत थी, पहली बात डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और दूसरी बात डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू वाई, विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो देखिए फिर से वही कहानी, क्वेश्चन रूल फिर से आप अप्लाई करेंगे, तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाला टर्म ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, वाई के, तो एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का आपका 2y आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन आता ही आता है क्वेश्चन रूल में हमेशा, और फिर नीचे वाला टर्म एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। जब आप नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स का तो 0 हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा, तो देखिए 1 निकल कर आ गया, ठीक है। इसके बाद इस 2y का ना मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो 2y का x से करेंगे 2xy, 2y का y से करेंगे तो 2y स्क्वायर, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला टर्म आपका एज इट इज है, तो 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और 2xy आपका ये रहा, और नीचे वाला टर्म जो है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आप देख सकते हैं वो एज इट इज है, तो आपका डेल जेड अपॉन डेल वाई निकल कर आ गया, और उधर आपका
डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकल कर आ गया। अब आपको जो प्रूविंग करनी है ज़रा उस पर ध्यान देते हैं। पहले हम LHS की बात करेंगे। डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जो आई है वो माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई की जो भी वैल्यू आई है वो माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे LHS में, ठीक है। और RHS में क्या करेंगे, सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई की, और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, दोनों साइड से वैल्यू सेम लाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ध्यान दे लेते हैं LHS पर। ये देखिए LHS डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, आप देख सकते हैं। देखिए नीचे वाले दोनों टर्म्स सेम है, एलसीएम लेंगे तो आपका जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद ये वाला टर्म देखिए एज इट इज आ गया, क्योंकि नीचे दोनों सेम थे तो आपको इधर क्रिस क्रॉस वगैरह करने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ी, बस ऊपर वाला टर्म लिखा, माइनस है यहाँ पर तो माइनस के बाद इसकी सबकी साइन जरूर चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 2xy माइनस का हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं सारे टर्म्स, ठीक है। अब इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, देखिए एक तो 2xy से आपका 2xy कैंसिल आउट हो गया, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो गए दोनों, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस वाई स्क्वायर ये दोनों भी ऐड हो गए, माइनस 2y स्क्वायर हो गया, और नीचे वाला टर्म आपका एज इट इज है, और इसका होल स्क्वायर भी अलाइव है, वो मत छोड़ दीजिएगा जल्दी में, ठीक है। अब देखिए आप एक काम कर सकते हैं, देखिए इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसका होल स्क्वायर भी है। एक एक्स प्लस वाई से एक एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, एक्स माइनस वाई बचेगा, नीचे एक्स प्लस वाई बचेगा, और उसका होल स्क्वायर और है, तो 2 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 4, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा ये, और नीचे एक्स प्लस वाई है तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। ये आपका LHS फाइनली निकल कर आ गया है। हम RHS की बात करते हैं, वहाँ पर भी हम लोग डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए ये तुम्हारा LHS निकल कर आ गया था, RHS 4 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई, सिंप्लीफिकेशन करना है। देखिए फिर से हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन होगा ना 1 से, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस है, सबके साइन चेंज होंगे, तो सबके साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस है, इन सबके भी साइन चेंज होंगे, माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2xy। अब करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर से हमारा ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ है, 2xy से 2xy कैंसिल आउट हुआ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ है, एक तो एक्स स्क्वायर बचा, माइनस 2x बचा, और प्लस वाई स्क्वायर बचा, ठीक है। ये 2x नहीं है 2xy, आप देखिएगा है ना, एक्स स्क्वायर बचा है, वाई स्क्वायर बचा है, 2xy बचा है, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे वाला x प्लस वाई का होल स्क्वायर, आप देख सकते हैं यही तो आपका LHS RHS सेम निकल कर आ गए, बस एक काम आपको इस क्वेश्चन में करना था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, करने में भी टाइम लगता है, वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है ना, लेकिन करने में बहुत ज़्यादा ही लगता है, करने में टाइम ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, क्या स्टेट कर रहा है समझते हैं बहुत अच्छे से। फिर से भी बात है, हो सकता है कि आपको किसी टीचर ने पढ़ाया हो तो अलग मेथड से किया हो, मैं दूसरे मेथड से अप्लाई कर दूँ, ठीक है ना। देखिए हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारे पास सवाल है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू माइनस 1, ठीक है ना, इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। और यहाँ इसमें आपको शो करना है, क्या शो करना है आपको, इसमें आपको शो करना है यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2x इंटू यू एक्स प्लस y इंटू यू वाई प्लस
जेड इंटू यू जेड, ये आपको इसके इक्वल शो करना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यू एक्स का मतलब एक्चुअली डेल यू अपॉन डेल एक्स है, यू वाई का मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई, यू जेड का मतलब डेल यू अपॉन डेल जेड। मतलब आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए और डेल यू अपॉन डेल जेड चाहिए। तो आप एल एच एस आर एच एस में दोनों में वैल्यू डालकर अपना ही डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, ये प्रूविंग आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए और डेल यू अपॉन डेल जेड आपको चाहिए। इतनी बात आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। देखिए मैंने ये फिर से लिख दिया, पता नहीं क्यों लिख दिया, या मेरे ख्याल से जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ तो उसमें एक ये वन जो था इक्वल में दिया हुआ था यहाँ पर, ये वन जो था यहाँ पर इक्वल में वन कई बार लिख देते हैं। वन को हम इस साइड लेकर आएंगे तो इस तरीके से हमारे फंक्शन बन जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम करते हैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन। दोनों साइड डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो देखिएगा जीरो तो खैर जीरो है ही। ठीक है, यहाँ देखिए समझिएगा ज़रा अच्छे से, अभी हम लोग कर रहे हैं जो डिफरेंशिएशन वो कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर हम करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, फिर हम करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में। तो हमें यू एक्स, यू वाई और यू जेड तीनों ही पता चल जाएंगे। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखिए यहाँ पर अलग चलेगी कहानी, यहाँ पर अलग कहानी चलेगी, यहाँ पर अलग कहानी चलेगी, और वन का डिफरेंशिएशन तो है वो जीरो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आप लगाएंगे क्वेश्चन रूल, यहाँ पर भी आप वही लगाएंगे, यहाँ पर भी आप वही लगाएंगे। तो हम पहले कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, अब नीचे वाला टर्म ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 2x हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में ए स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा, लेकिन u जो है उसका जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि u एक्स वाई और z का फंक्शन है, तभी तो u एक्स, u वाई और u z हमसे पूछा जा रहा है। तो u का डिफरेंशिएशन u एक्स लिख लिया जाएगा। फिर से बात रिपीट कर दूं, u एक्स का मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो u का डिफरेंशिएशन हो गया u एक्स। अब इसकी बारी है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला टर्म ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जीरो हो जाएगा। ठीक है, y है ना, अब ऊपर वाला टर्म एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका तो जीरो और इसका ux। ठीक है, प्लस का साइन लगाया हमने, यहाँ पर भी लगा दिया, अपना क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया। नीचे वाले टर्म का स्क्वायर, नीचे वाला टर्म ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x जीरो हो जाएगा, आप देख सकते हैं रखा। ठीक है, माइनस का साइन लगाया बीच में, जेड स्क्वायर एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी स्क्वायर का तो जीरो बिकॉज ऑफ दैट इज नॉट हैविंग एक्स, और यू का यू एक्स हो जाएगा। अब हम करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, ध्यान दीजिएगा ज़रा। देखिए तो खैर जीरो चल ही रहा है हमारा साइड में, और यहाँ थोड़ा देखा अगर जाए तो आप एक बात देखिए कि नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर तो एज इट इज है। ठीक है, और इस ए स्क्वायर प्लस यू के होल स्क्वायर का मैंने दोनों में कर दिया अलग अलग डिवीजन। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो आपको मिलेगा ये 2x ए स्क्वायर प्लस यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, माइनस जब यहाँ पर करेंगे तो देखिए यू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। ये तो आपका जीरो हो ही गया क्योंकि यहाँ पर जीरो प्रेजेंट है ये रहा। अब बी स्क्वायर प्लस यू के होल स्क्वायर का भी यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, देखिएगा यू एक्स इंटू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा, देखिए ये पूरा जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पर भी जीरो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस यू एक्स इंटू जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, ये वैल्यूज निकल कर आ गई हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ज़रा, देखिए एक ए स्क्वायर प्लस यू से एक ए स्क्वायर प्लस यू कैंसिल आउट हो गया, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू आपके पास बच गया है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से आप सब में से यू एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, आप एक काम करिए, इस पूरे टर्म को देखिए, ये जो टर्म है ये पूरा, ये अभी आपको कई जगह मिलने वाला है। ठीक है, देखिए मैं दिखाऊंगा अभी आपको, कई जगह मिलेगा आपको। आप इसको पूरे टर्म को जो है के मान लीजिए, आप इस पूरे टर्म को के सपोज कर लीजिए, तो यू एक्स इंटू के हो जाएगा ये आपका ये। ठीक है, इसको के ज़रूरी नहीं, आप लैम्डा मान सकते हैं, लैम्डा भी कई सारी बुक्स में लिखा हुआ है। तो यू एक्स इंटू के लिख दीजिए, इसको इधर लेकर आ जाइए, तो के इंटू यू एक्स हो गया इधर आकर, और ये पूरा टर्म एज इट इज लिखा हुआ है। ये देखिएगा, ये हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई है यू एक्स, तो यू एक्स के लिए के को इधर नीचे लेकर आ जाएंगे,
तो आपको मिलेगा 2x अपॉन के ए स्क्वायर प्लस यू, ये आपकी यू एक्स की वैल्यू आई है। एक्चुअली क्या था कि हमने जो डिफरेंशिएशन किया था गिवन फंक्शन का, इस वाले का विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया था। जब आप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तब क्या होगा, देखिए अभी हमने जब एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो मिला 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू, हाँ सॉरी ये वाला 2x अपॉन के ए स्क्वायर प्लस यू। जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यू वाई आ जाएगा 2y अपॉन के बी स्क्वायर प्लस यू, है ना, ए स्क्वायर की जगह पर आपका बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x के साथ a था और y के साथ b, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ए स्क्वायर आया नीचे वहाँ पर आपका जो है बी स्क्वायर आ जाएगा, तो यू वाई की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही यू जेड की हो जाएगी 2z अपॉन के सी स्क्वायर प्लस यू। इस तरीके से आपको यू जेड, यू वाई और यू एक्स तीनों ही मिल चुके हैं। ठीक है ना, यू एक्स, यू वाई और यू जेड तीनों ही मिल चुके हैं। और आपको जो प्रूविंग करनी है हम उसके बारे में आप सोच लेते हैं। देखिए मैं आपको वापस से याद दिला देता हूँ, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था ये पूरा डेटा। ठीक है ना, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2x यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड यू जेड। तो यू एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो देखिए इसका स्क्वायर, ये देखिएगा 2x अपॉन के ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और यू वाई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 2y अपॉन के बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और यू जेड स्क्वायर मतलब ये, यानी कि 2z अपॉन के सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिए 4x स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, 4z स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज निकल कर आ गई। अच्छा अब एक बात ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए सब में से आपको 4 अपॉन के स्क्वायर कॉमन देखने को मिल रहा होगा, मिल रहा है ना, कॉमन ले लीजिए 4 अपॉन के स्क्वायर सब में से, तो कॉमन लेंगे 4 अपॉन के स्क्वायर। देखिए मैंने पीछे लिख दिया यहाँ पर, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ जरा लास्ट पेज पे जाकर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू का होल स्क्वायर। इसको ही तो हमने के सपोज किया था, तभी तो के यू एक्स बना था, यू एक्स और ये पूरा के मान लिया था हमने। तो अब जो हमने नेक्स्ट पेज पे वैल्यू निकाली है ये पूरी के ही तो है, तो के हो गया इंटू बार क्या बचा आपका 4 अपॉन के स्क्वायर, 4 अपॉन के स्क्वायर, एक के से एक के कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 अपॉन के इज द एल एच एस, ये आपका एल एच एस निकल कर आया। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर एच एस के बारे में। अभी हमारा आर एच एस भी अलाइव है, तो क्या था वो 2x यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड यू जेड, है ना। तो देखिएगा 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तीनों से कॉमन आ गया। नीचे से आप देख सकते हैं के तीनों में से कॉमन आ रहा है, ले लिया। अब देखिएगा क्या बचा, x और x एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू, y इंटू वाई वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू, z इंटू इधर z है एंड में, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, है ना एंड में z। ठीक है, तो z स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, देखिएगा जरा, ये जो है इसको जरा दिमाग में बना के रखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू। तो देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था स्टार्टिंग में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यू, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस यू। ये अगर 1 इधर होता है, आप 1 को उधर लेकर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू आपकी, अगर आप -1 को 0 की उस साइड ले आ जाएंगे तो इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं अपना 1। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और अभी मैंने आपको जो वैल्यू दिखाई है यही तो है, आपका 1 हो गया, तो 2 2 ज़ा 4, 4 अपॉन के इसका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, देखिए क्या स्टेट कर रहा है। देखिए हमें दिया हुआ है कि u इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, और आपको शो करके लेकर आना है टू प्रूव डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का स्क्वायर u, ये लिखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू मतलब इकट्ठा उन्होंने बाहर u निकाल के लिख दिया है, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा इसको देख के। इसका कहने का मतलब है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको शो करना है 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आपको शो करना है। ओवरऑल आप भी समझ सकते हैं कि आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना है, और यू आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले हम बात करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स के बारे में। तो देखिए अगर आप डेल यू अपॉन डेल एक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यू का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स,
तो आप इस पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ तक जो है एक्स मान लीजिए। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, मतलब 1 दिस होल एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। और जिस पूरे टर्म को आपने x माना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो इसका 3x² हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में ना, इसका जीरो और इसका देखेंगे तो देखिए यहाँ पर x है छोटा सा, इस x का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा -3yz, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x ओनली, तो हमें ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब निकालेंगे हम डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, तो अब आप इस पूरे को y मान लीजिए। तो जैसे log x है उसी तरीके से log y है, तो log y का 1/y मतलब 1/x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और जिसको आपने y माना इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो x³ का तो 0, z³ का 0, इसका हो जाएगा 3y²। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छोटा सा y है, इसका 1 हो जाएगा, सिर्फ 3xz बचेगा, वो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब इसका ही डिफरेंशिएशन आपको करना है, आपको निकालना है डेल यू अपॉन डेल z, तीनों निकाल लेते थे ना, तो डेल यू अपॉन डेल z मतलब अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो 1 तो ये पूरा आएगा ही आएगा, इसका फिर से करेंगे हम, तो इसका 0, इसका 0, इसका 3z², और यहाँ भी एक छोटा सा z है, इसका 1 हो जाएगा, तो 3xy बचेगा। ठीक है, देख कहाँ गया, अरे हाँ यही तो है। चलिए अब देखिए हमारा जो LHS है, LHS के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स था ना, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स ये रहा। ठीक है, ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई ये रहा, और डेल यू अपॉन डेल जेड ये रहा। तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड किया, उसका स्क्वायर कर दिया हमने, है ना, LHS में स्क्वायर ही तो था। देखिए तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया, तो देखिए डेनोमिनेटर सबके एक जैसे हैं, तो एलसीएम वही आ जाएगा, ऊपर वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, 3x² माइनस 3yz, 3y² माइनस 3xz लिखा हुआ है देखिएगा, और 3z² माइनस 3xy ये देखिए लिखा हुआ है। हमने क्या कर दिया, तीनों को ऐड कर दिया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ऊपर की हम लोग बात करें तो 3 3 3 3 3 3 सब में से कॉमन आ गया, अंदर बचा आपके पास देखिएगा अच्छे से लिखा मैंने, x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस xz माइनस xy, ये देखिए पूरा लिखा है ऊपर वाला टर्म, होल स्क्वायर मत भूल जाएगा जल्दी जल्दी में, है ना। और नीचे देखिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का, मुझे पता है आपको याद नहीं होगा। ठीक है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला आपको 10th में देखने को मिलता है, 11th 12th में तो रेयरली ही कहीं यूज़ होता है। तो जब 11th 12th की चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो फिर 10th तो बहुत दूर की बात हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लोगों को याद नहीं है। ठीक है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3xyz, तो फॉर्मूला लगाते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है, ये तो होता था नहीं याद। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी आता है, दूसरे में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है, बस हमने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर एज इट इज है, ये होल स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ हम लोग बात करें तो देखिए ये पूरा टर्म इससे पूरे से कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, तो 3 है, होल स्क्वायर यहाँ पे लगाइए, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और नीचे x प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये तो आपको शो करना था। तो कैसा रहा सवाल, मज़े आ गए होंगे मेरे ख्याल से, इजी था। तो ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, मतलब एक्चुअली हम पीछे जा रहे हैं पर हम आगे बढ़ रहे हैं जो आज के क्वेश्चन हैं। चले अब हम बात करें यहाँ पर जैकोबियन से रिलेटेड कि जैकोबियन क्या होता है। देखिए जैकोबियन बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है, और जिसका हम डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना याद होगा, हम एक्सपेंड कर दिया करते थे किसी मैट्रिक्स को। तो जो जैकोबियन है, किसी भी फंक्शन का हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और फिर उसको एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा जो क्वेश्चन है ये वाला, AKTU में कई बार आया जो आया क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ तो 3 मार्क्स में दिया हुआ है, तो 5 में भी आ जाता है, 4 में भी आ जाता है, 3.5 में भी आ जाता है। उन्होंने बोला कि Z1 इज द जैकोबियन ऑफ u, v। ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो जो J1 है, Z1 कह दिया मैंने शायद से जल्दी में, J1 है वो जैकोबियन है u v का x और y के रेस्पेक्ट में,
और जो Z2 है वो जैकोबियन है एक्स वाई का u और v के रेस्पेक्ट में, और आपको शो करना है Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 1। AKTU में जो क्वेश्चन आया है ये वो Z बोल रहा हूँ, जे डैश करके आया है। जैकोबियन पहला वाला जैकोबियन जे दे रखा है, जैसे यहाँ पर J1 J2 दिया हुआ है, वहाँ पर जे और जे डैश दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको शो करना होता है कि जे डैश इज इक्वल टू 1, ये आपको शो करना होता है। तो सेम ही बात है, सिंबल का अंतर है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अब आप कहने का मतलब समझिएगा कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि जो J1 जैकोबियन है UV का है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, है ना। मतलब U और V को आप जो लिखेंगे वो x और y के फंक्शन में आप लिखेंगे, है ना। U और V को जो आप लिखेंगे वो x और y के फंक्शन में लिखेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है। और एक्स वाई जो है वो U और V के फंक्शन है। ठीक है। और आपको दो जैकोबियन बनाने हैं, एक J है, एक J1 है, एक J2 है। और जो J1 है वो तो है UV का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, और जो J2 है वो है एक्स वाई का UV के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है, देखिए समझिएगा। पहले की बात करते हैं। पहला हमारा जो U है वो एक्स और वाई से है, और जो V है वो भी एक्स और वाई का है। अब देखिए यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए दोनों, देखिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से याद है। U जो है वो एक्स वाई का एक फंक्शन है, तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक ना, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से होता है, जैसे f एक्स और वाई का फंक्शन है ना, सॉरी u एक्स और वाई का फंक्शन है ना, तो अगर आप डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू, दो बार में चल देगा नहीं, और डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल यू। अगर z भी होता मान लीजिए यहाँ पर, तो डेल यू अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल यू और आ जाता। ठीक है, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आप देखिए दोनों से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, तो इसकी कहानी तो होगी आपकी 1, u का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में 1 होता है। ये आपका x और y का फंक्शन है, आप u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या क्या कहानी बनेगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल यू, दो बार में होता है। ठीक है ना, ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल यू। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप देखिए इसका v के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, तो u का v के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, u का v के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। अच्छा, अब डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल वी। ठीक है, ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल वी। देखिए ये एक्चुअली यू, ये पूरा फंक्शन यू ही है, तो इसीलिए जब हम यहाँ पर वी के रेस्पेक्ट में कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं और है वो एक्स और वाई का फंक्शन, तो दो बार में हो पाता है। एक बार इसमें डेल एक्स आपको यूज़ करना होता है, हम कर रहे हैं डायरेक्टली यू का वी के रेस्पेक्ट में, तो इसका देखिए एक तो 0 हो गया, u का v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u और v तो नीचे आना ही है, लेकिन क्योंकि x और y के फंक्शन है तो आपको डेल x पहले वाले में डालना पड़ेगा, ऐसे ही u v तो आना ही है, और y का फंक्शन है तो डेल y आपको डालना पड़ेगा। अब इस पर आ जाइए, अब आप इसका दोनों साइड डिफरेंशिएशन करिए, पहले v के रेस्पेक्ट में, तो v का v के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, और क्योंकि एक्स वाई का फंक्शन है वही, देखिए आप करें v के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो v के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल v अपॉन डेल v तो बनना ही बनना है, क्योंकि एक्स वाई का फंक्शन है तो आपको पहले आपको डेल एक्स डालना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि डेल वी अपॉन डेल वी तो आपको बनाना ही है, लेकिन पहला केस है एक्स और वाई का फंक्शन है वो, तो आपको यहाँ पर एक्स को एंटर कराना पड़ता है, ये दो बार में बनती है कहानी, डेल वी। ऐसे ही हम वाई की बात करते हैं तो डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी, ऐसी कुछ कंडीशंस बनती हैं। ये आ गया। आप इसका u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u के रेस्पेक्ट में इसका 0 हो जाएगा, और क्योंकि v है तो आपको डेल v अपॉन डेल u तो चाहिए, x को आप इंसर्ट करा देते हैं, और v और u तो चाहिए, और y को आप इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन आपके यहाँ पर बन जाती है। अब देखिए हमारा जो J1 और J2 है, जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि J1 हमारा फंक्शन है u और v का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्लियर करेगा कि जैकोबियन जो पहला वाला आप डिटर्मिनेंट बनाने वाले हैं, पहला वाला डिटर्मिनेंट वो u और v का है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, u और v का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, ऐसे डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। और जो J2 है वो है एक्स वाई का विद रेस्पेक्ट टू यू वी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, और ऐसे ही डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी। ये u और v का है विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई, u v का है ना एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में,
तो ऊपर वाले दोनों यू यू वाले विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, नीचे वाले दोनों वी वी वाले विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। J2 जो है वो एक्स और वाई का है विद रिस्पेक्ट टू यू वी, तो ऊपर एक्स एक्स और यू वी वाले फंक्शंस और नीचे आपका वाई वाई और यू वी वाले फंक्शंस, मतलब यू और वी के रिस्पेक्ट में। अच्छा अब देखिए दो डिटर्मिनेंट्स हैं, मतलब एक्सपेंड करेंगे, अभी मैट्रिसेस हैं, अभी मैट्रिसेस हैं सॉरी, एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम इसका। तो दो मैट्रिसेस का आपको मल्टीप्लिकेशन करना आता है रो बाय कॉलम, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू। आपको याद होगा पूरे रो का पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होता है और फिर इस रो का इस कॉलम से होगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और देखिएगा डेल वी अपॉन अब इस रो का इस कॉलम से होगा, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू। ऐसे ही डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी और डेल वाई अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी। अब देखिएगा अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल यू, इसकी ओर आप देख सकते हैं, देखिए 1 है, तो इसकी जगह पर हम 1 डाल देंगे पूरे यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा 0 है, आप देख सकते हैं ये वाला, ये हमारा 0 है, आप देख सकते हैं ये वाला, और ये हमारा 1 है, आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो वही वैल्यूज़ मिली हैं जो हम ऑब्टेन कर चुके हैं ऊपर, तो ये आ गया हमारे पास 1 0 0 1। आप इसको एक्सपेंड करिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो 1 - 0, तो 1 निकल कर आ गया। यही आपको शो करना था J1 J2 इज इक्वल टू 1 या फिर JJ डैश इज इक्वल टू 1। तो मेरे ख्याल से सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए समझिएगा ये भी बहुत अच्छे से। क्या दिया हुआ है कि u हमारा एक फंक्शन है जो कि x - y, y - z और z - x का फंक्शन है, मतलब यहाँ पर उन्होंने x y y z z x को कंबाइन करके लिख दिया, हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल उन्होंने बढ़ा दी है। तो आपको वैल्यू निकालनी है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, आपको शो करना है 0 के बराबर। समझिएगा, देखिए उन्होंने को क्या बोला कि जो u है वो फंक्शन है x - y, y - z और z - x का, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा फंक्शन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए हमको ऐसा दिया हुआ है। तो आप एक काम करिए, जो x - y, y - z और z - x है, आपने कुछ मान लीजिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर x y z मान रहे हैं, बुक में ही दिया हुआ है, मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है, x y z मान रहे हैं हम इनको, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z। x - y को हमने कैपिटल X मान लिया है, y - z को कैपिटल Y मान लिया है, z - x को कैपिटल Z मान लिया है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि f हमारा सिंपली जो u है हमारा वो सिंपली एक फंक्शन हो जाएगा कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z का। फिर ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा नहीं रहेगा, आपके सिंगल टर्म्स इसके अंदर रहेंगे। फिर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड की। सॉल्यूशन दिखाता हूँ, देखिए आपको पूरा अच्छे से। जी हाँ, ये देखिए समझिएगा, हमने क्या किया कि इस x - y को कैपिटल X मान लिया, y - z को कैपिटल Y मान लिया और z - x को कैपिटल Z मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा जो u है वो कैपिटल X कैपिटल Y और कैपिटल Z का फंक्शन हो चुका है। आपको निकालना क्या, आपको निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से बात पता है, जैसे अगर आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है और एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, तो ये 3 बार में ब्रेक होगा, डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स इंटू डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स। आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपका 3 बार में ब्रेक होगा ये। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल वाई, क्योंकि वाई का भी है ना, इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, कर हम एक्स के रेस्पेक्ट में ही रहे हैं तो यहां आपका डेल एक्स ही आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, 3 बार में ब्रेक होगा क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है। पहली बार में डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स आएगा और इंटू डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स, क्योंकि आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये एक्स है, ठीक है। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई आएगा इंटू डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल एक्स, इस तरीके से आपको ब्रेक करना है, ठीक है। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स अपना एज इट इज है, डेल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स, मतलब ये है आपके पास कैपिटल एक्स। ये आप दोनों साइड जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका तो हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, वाई का 0 हो जाएगा। तो आपके पास डेल एक्स डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 1 निकल कर आएगी, इसका 1 हो गया, इसका 0 हो गया, तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं 1।
डेल यू अपॉन डेल वाई एज इट इज है वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में। जो आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो देख सकते हैं आप एक्स है ही नहीं, जीरो। ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल जेड एज इट इज है, इसका जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड का जीरो और माइनस एक्स का -1। ठीक है, तो आपके पास ये निकल कर आया डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखिए, तो डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स हो गया, ये आपका जीरो हो गया, और ये माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड हो गया, ये कैपिटल जेड है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपको 3 चीज़ों की जरूरत है, एक तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। जब डेल यू अपॉन डेल वाई इसी तरीके से निकालेंगे बिल्कुल, तो आपका आएगा डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही जब आप डेल यू अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, क्लियर होगा, बिल्कुल इसी वे में एक्सपेंड करेंगे। जब आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो 3 बार में फिर से डेल यू अपॉन, देखिए कंडीशन क्या है, आप वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं लेकिन आपके तीनों फंक्शंस हैं वहां पर, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। तो पहले कैपिटल एक्स, अरे यार ये कैपिटल एक्स ऐसा क्यों बन जाता है जल्दी में, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में चल रही कहानी, प्लस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वाई, प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। ऐसी कंडीशन बनेगी। ठीक है तो इस बार वैल्यू निकल कर आई, मैं डायरेक्ट लिख दी है डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से डेल यू अपॉन डेल जेड निकाला है, डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। अब आप LHS और RHS दोनों को ऐड कर दीजिए, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, इनको ऐड करेंगे तो देखिए इससे आपका ये कैंसिल आउट, इससे आपका ये कैंसिल आउट और इससे आपका ये कैंसिल आउट, जीरो। ये तो आपको शो करना था, लास्ट वाले स्टेप आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा बहुत अच्छे, देखिए क्या स्टेट कर रहा है। शो दैट द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है u जो कि है x प्लस वाई प्लस जेड, v दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, और w दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपको शो करना है कि दे आर फंक्शनली डिपेंडेंट, ये फंक्शनली डिपेंडेंट हैं, आपको ये शो करना है। देखिए यहाँ पर हमको वैल्यू दी है u की, v की और w की। आपको अगर है ना फंक्शनली डिपेंडेंट शो करना है तो आप u v w का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x y z लेकर उसका डिटर्मिनेंट निकालकर उसको 0 के इक्वल शो कर दीजिए, तो आप ये कह सकते हैं कि दे आर लीनियरली डिपेंडेंट या फिर दे आर फंक्शनली डिपेंडेंट। ठीक है, तो देखिएगा आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, ये बात समझिएगा। u v w आपके 3 फंक्शंस है ना, तो आपको वैल्यू निकालनी है डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड, ये आपको 0 के इक्वल शो करना है। अच्छा अब देखिए, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था जैकोबियन के बारे में, पीछे भी डिस्कस किया था जैकोबियन जब हमने बनाया था, तो जब u x और y का फंक्शन था तो हमने 2 बार में ब्रेक करके उसको लिखा था। क्या लिखा था, डेल u अपॉन डेल x डेल u अपॉन डेल y। यहाँ पर z का भी है तो डेल u अपॉन डेल z भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये तो u की कहानी है, v की बात करेंगे तो डेल v अपॉन डेल x होगा, डेल v अपॉन डेल y होगा और डेल v अपॉन डेल z भी होगा। w की भी कहानी चलेगी, तो पूरी हमारा जैकोबियन ये बनकर आएगा, और आप इसे सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन किया हुआ है मैंने, यहाँ क्यों दिखा रहा हूँ, ऐसे ही करा दिया, ऐसे समझा दिया मैंने, ऐसे भी हाँ ये ईजी था। देखिए जब आप इसका u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, 1 बचेगा, तो आप यहाँ पर से 1 लिख देंगे। ठीक है, अब आप u का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए इसका 1 हो जाएगा, ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो ये भी 1 हो जाएगा। फिर आप z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा, ये 1 हो जाएगा। v का x के रेस्पेक्ट में, इसका आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3x स्क्वायर, इसका 0 इसका 0 और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, माइनस 3yz ये आ जाएगा यहाँ पर। y के रेस्पेक्ट में 3y स्क्वायर माइनस 3xz, z के रेस्पेक्ट में 3z स्क्वायर माइनस 3xy, सारी वैल्यूज यहाँ पर डाल देंगे।
ठीक है। फिर डब्लू का एक्स के रेस्पेक्ट में तो देखिएगा 2x² a 0 माइनस जेड। फिर डब्लू का वाई के रेस्पेक्ट में तो 2y² प्लस जेड। डब्लू का जेड के रेस्पेक्ट में तो प्लस वाई माइनस एक्स। यहाँ पर सारी वैल्यूज हम डाल देंगे, एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, और एक्सपेंशन करने पर मैंने क्या बताया, फंक्शनली डिपेंडेंट वाली बात अगर बोलते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके 0 के इक्वल आ जाने चाहिए और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। चल, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्या स्टेट कर रहा है, चलो देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, आपको u दिया हुआ है XYZ के इक्वल, v दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस z² के इक्वल, और w दिया हुआ है आपको x प्लस y प्लस z के इक्वल, और आपको डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालना है। देखिए मैं आपको क्लियर एक बात बोल दूं कि डेल एक्स अपॉन डेल यू अकेला नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, देखिए यहां पर x डेल एक्स अपॉन डेल यू का मतलब कि x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू u, x यहां फंसा हुआ है, x यहां फंसा हुआ है, x यहां फंसा हुआ है। कहाँ से वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो u और yz के फॉर्म में आएगी, यहाँ से निकालेंगे तो v और yz के फॉर्म में आएगी। तो आप डेल एक्स अपॉन डेल यू डायरेक्टली अकेले नहीं निकाल पाएंगे। ये आपसे इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं कि डेल एक्स अपॉन डेल यू जो कह रहे हैं ना, ये आपसे कहना चाह रहे हैं भाई आप हमारा ये निकाल दीजिए डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू। इनडायरेक्टली जैकोबियन पूछ रहे हैं वो आपसे, ये जैकोबियन ही है ना। कई सारे फंक्शंस आपको कंबाइन करके दे दिए जाते हैं। तो अब इन पीछे भी क्या था, इसे हम 3 बार में ब्रेक करते थे, है ना। डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू, फिर डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू। इस तरीके से हम इसे ब्रेक करके लिखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए ना तो यहाँ पर हमारे पास देखिए हमें निकालना है डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू निकालना है हमको, यू वी डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन कुछ और चल रही है, एक्स निकल ही नहीं रहे हमारे, एक्स वाई जेड निकल ही नहीं पाएंगे यहाँ से। अब हम क्या करें, ऐसे केस में आपको 2 जैकोबियंस को कंबाइन कर देना होता है। कैसे, देखिए आप एक काम करिए, इन एक्स वाई जेड को पहले इधर ले आइए, तो u माइनस एक्स वाई जेड हो गया इक्वल टू जीरो छोड़िए, u माइनस एक्स वाई जेड को आप f1 मतलब पहला फंक्शन मान लीजिए। ऐसे इनको इधर लेकर आ जाइए, v माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसे आप f2 मान लीजिए, इसे जाने दीजिए चूल्हे में। ऐसे ही f3 निकाल लेंगे, w माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बात क्लियर कर देता हूँ फिर से अपनी। हमें निकालना है डेल एक्स कोमा वाई कोमा जेड अपॉन डेल यू कोमा वी कोमा डब्ल्यू। आप डायरेक्ट अकेले नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। f1 f2 f3 की हेल्प लेंगे हम। देखिए कैसे, पूरा लिखा हुआ है बाकायदा मैंने, ये आपको पता करना है क्वेश्चन मार्क, और मैं बता ही चुका हूँ आपको क्या निकालना है। तो एक्चुअली ये कुछ नहीं होता, वो यही होता है। मैंने बताई थी ना बात कि डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू आपको निकालना है। हमने 3 फंक्शंस f1 f2 f3 बने बना लिए हैं, जो कि इनको इधर लेकर आए हैं, इधर लेकर आए हैं, उधर लेकर आए हैं, उससे बने हैं। तो जो हम निकालेंगे डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू, तो देखिएगा हमने यहाँ पर f1 f2 f3 को इंसर्ट करा दिया ज़बरदस्ती, है ना, फोर्सफुली। इसको आप देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए कैसे, डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू, और नीचे डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल एक्स वाई जेड। देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ऊपर ही आ जाएगा, तो डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू ही है। लेकिन हमने यहाँ पर f1 f2 f3 को यूज़ कर लिया, क्योंकि यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड में हम डायरेक्ट लिंक नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, अब देखिएगा डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू का मतलब क्या है, ये जैकोबियन बनेगा एक, ये होगा डेल f1 अपॉन डेल यू, डेल f1 अपॉन डेल वी, डेल f1 अपॉन डेल डब्ल्यू। ठीक है, ऐसे तो बनाते हैं हम इसको। इसकी अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे ऊपर नीचे हम की हम। देखिए हमारा ऊपर जो है वो f1 f2 f3 विद यू वी डब्ल्यू निकाल लेंगे विद रेस्पेक्ट टू, और नीचे f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकाल लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। ये काम हम कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले ध्यान दीजिएगा ज़रा, डेल f1 f2 f3 अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू, इसको हम कैसे लिखते हैं, डेल f1 अपॉन डेल यू, डेल f1 अपॉन डेल वी, डेल f1 अपॉन डेल डब्ल्यू। पहले f1 का तीनों के रेस्पेक्ट में, फिर डेल f2 अपॉन डेल यू, डेल f2 अपॉन डेल वी, डेल f2 अपॉन डेल डब्ल्यू, डेल f3 अपॉन डेल यू, डेल f3 अपॉन डेल वी, डेल f3 अपॉन डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए डेल f1 अपॉन डेल यू और ये जो है इनके बारे में ज़रा बात कर लें।
देखिए डेल एफ अपॉन डेल यू, इसका आप यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यू का 1 हो जाएगा, एक्स वाई जेड का 0, मतलब सिर्फ 1 आएगा। डेल एफ वन अपॉन वी, वी के रेस्पेक्ट में करेंगे आप इसका, तो देखिए यहाँ पर वी है ही नहीं, तो इसका 0 हो जाएगा सिंपली। डेल एफ वन अपॉन डेल डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू है ही नहीं, तो ये भी 0 हो गया। डेल एफ टू अपॉन डेल यू, इसका आप यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए यहाँ पर यू है ही नहीं, 0। डेल एफ वन अपॉन डेल एफ टू अपॉन डेल वी, वी के रेस्पेक्ट में आप इसका करेंगे तो देखिए वी का 1 हो जाएगा, बाकी सबका 0 हो जाएगा। फिर डेल एफ टू अपॉन डेल डब्ल्यू, यू डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू है ही नहीं, तो 0 हो गया। ऐसे ही डेल एफ थ्री अपॉन डेल यू, यू के रेस्पेक्ट में इसका 0 हो गया, है ही नहीं यू वहाँ पर। वी के रेस्पेक्ट में भी इसका 0 हो गया क्योंकि 0 है ही नहीं यहाँ पर। और डेल एफ थ्री अपॉन डेल डब्ल्यू, इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए आप देख सकते हैं, साफ सीधी बात, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आने वाली है, 1 निकल कर आने वाली है। ये आपका निकल कर आया है डेल एफ वन एफ टू एफ थ्री अपॉन डेल यू वी डब्ल्यू। अब हम लोग निकालेंगे डेल एफ वन एफ टू एफ थ्री अपॉन डेल एक्स, हमें 2 बातें निकालनी थी ना, हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे। अब एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स, डेल एफ वन अपॉन डेल वाई, डेल एफ वन अपॉन डेल जेड, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर ही लेंगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका बचेगा माइनस वाई जेड। एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0, इसका माइनस एक्स जेड, और जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0 और इसका माइनस एक्स वाई। इसका भी हम लोग एक्स वाई जेड तीनों के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0, इसका माइनस 2x, वाई के रेस्पेक्ट में माइनस 2y, जेड के रेस्पेक्ट में माइनस 2z। इसकी बात करें एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका -1, वाई के रेस्पेक्ट में ये -1, जेड के रेस्पेक्ट में -1। इस डिटर्मिनेंट को भी हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे। देखें पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए पूरा लिख दिया। अब इसे हमने किया एक्सपेंड, और एक्सपेंड किया तो देखिएगा एक्सपेंशन आपको याद ही होगा। इसको इसके लिए ये लिखा, इसको और इसको हाइड करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये वैल्यू आ गई। फिर बीच में होता है माइनस एक्स, बीच में माइनस का साइन होता है, माइनस एक्स जेड ऑलरेडी है तो आप देख सकते हैं प्लस एक्स जेड होगा। इसको ऐड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आ गया। माइनस एक्स वाई के लिए इसको हाइड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन। आप ऐसा कर सकते हैं, कई सारे टर्म्स कैंसिल आउट भी हो जाएंगे। मैंने ऐसा नहीं किया है ना, मैंने तो सिर्फ इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब हमें क्या करना, पहली वाली मैट्रिक्स में इस वाली मैट्रिक्स की वैल्यू को डिवाइड करना था। तो पहली वाली तो 1 आई थी और ये हमारे पास एज इट इज़ मैंने लिख दी है। आप इसे करिएगा सॉल्व, कैसे, इसका अंदर मल्टीप्लाई, इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन, कुछ कटेगा बेटेगा और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात हो गई ना, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, अब नहीं है। चलिए बाकी हम आगे बात करेंगे कल वल। ओके बाय।